हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन एनी के पार्ट 7 को। एपिसोड की शुरुआत ट्विन प्रिंस के रूम से होती है। इवान गुस्से में है। इवान कहते हैं, एलिने आप इमीडिएटली हमारे रूम से चली जाइए। एलिने कहती है, पर प्रिंस इवान, क्या इन्होंने सुन लिया कि ड्यूक कसर इनका पैट्रोन बन चुके हैं? क्या इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें ड्यूक कसर के हवाले कर दूंगी? लुइस कहते हैं, क्या ये हमें किसी और को हैंड ओवर करने जा रही हैं? पर किसे? इवान कहता है, अगर आप नहीं गई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एलिने कहती है, मैं जा रही हूँ, अभी बहुत देर हो गई है, आप लोग कहीं मत जाइए। स्वीट ड्रीम्स मेरे नन्हे राजकुमारों। एलिने भारी कदमों से निकल जाती है। एक आखिरी बार बच्चों को देखती है। इवान गुस्से में खड़ा था और दरवाजा धम से बंद हो जाता है। एलिने अपने रूम में ग्रेप जूस की बोतल को देख रही है। एलिने मन में कहती है, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि इवान इतना दुखी हो जाएंगे। मुझे लगा था कि मैं उन्हें पैट्रोनेज और कसर के महल में ले जाने के लिए इजीली मना लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एलिने मन में कहती है, क्योंकि मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, यह क्लियर है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कसर इन ट्विन फ्रेंड्स को सेफ रखे। एलिने मन में कहती है, मैं उनका चेहरा दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। इवान मुझे किस तरीके से घूर रहे थे? क्या मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ? मुझे लगा था कि हम अब करीब आ गए हैं। तभी एलिने अपने सपने में सुपरमार्केट में पहुंच जाती है। एक प्यारा रोएदार फ्लफी जिसका नाम उसने बैलेंस रखा था उसकी तरफ आता है। एलिने उसे गले लगाकर कहती है, हाय फ्लफी, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये होता है एनिमल थेरेपी। वह बाजार में घूमते हुए नीलामी की योजना बनाती है। एलिने मन में कहती है, मैंने ऑल रोज पार्टी का इन्विटेशन तो एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं पार्टी में ग्रैंड चैरिटी ऑक्शन में प्रेजेंट कर सकूं। ऑल रोज पार्टी की जान है चैरिटी ऑक्शन, जिसमें शाही परिवार अपनी सर्वश्रेष्ठ डिशेस और वाइन्स को नीलाम करते हैं। सबसे ज्यादा बोली लगने वाली वस्तु को आइटम ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है। एलिने मन में कहती है, ओरिजिनल नॉवेल की एलिने ने नीलामी में रोजालिया की वाइन दी थी ताकि वह ट्विन प्रिंस को परेशान कर सके। मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती। एलिने मन में कहती है, उस दुनिया के डेजर्ट तो बहुत बेकार है। अगर मैं चॉकलेट बार ले जाऊं तो गारंटी से कह सकती हूँ हम फर्स्ट प्राइज जीत लेंगे। पर वहाँ वेलिनो के सपोर्टर भी होंगे और मैं उन्हें इतना स्वीट टेस्ट नहीं कराना चाहती। मुझे कुछ और भी इफेक्टिव चाहिए। फ्लफी एलिने के हाथ से निकलकर जूस सेक्शन की तरफ जाने लगता है। एलिने चिल्लाती है, फ्लफी तुम कहाँ जा रही हो? मेरे लिए रुको। फ्लफी जूस सेक्शन पर रुकता है। एलिने हैरानी और खुशी से कहती है, अरे हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वह फ्लफी को प्यार से सहलाती है। एलिने कहती है, ओ फ्लफी, तुम मुझे ये दिखाने लाए थे। मैं तुम्हें थैंक्स के तौर पर एक किस देना चाहती हूँ। तभी एक मिस्टीरियस फिगर एलिने को पीछे से घूर रही है। एलिने मन में कहती है, ठीक है, मैं इसे नीलामी में रखूंगी। कल मैं ट्विन प्रिंस के लिए कुछ अच्छा लेकर जाऊंगी। वह फ्लफी को नीचे रखती है। एलिने कहती है, बाय फ्लफी, कल मिलते हैं। एलिने चली जाती है। फ्लफी उसे जाते हुए देखता है। तभी कोई उसे बुलाता है और फ्लफी खुशी से उसके पास जाने लगता है। यह वही मिस्टीरियस मैन है। अगला सीन ऑल रोज पार्टी के दिन का है। एक शानदार कैरेज से एलिने, एमा, लुइस और इवान निकलते हैं। एलिने मन में कहती है, इस पार्टी की होस्टिंग मार्कस कर रहे हैं, पर इसे वेलिनो के बॉलरूम में ऑर्गेनाइज किया गया है। लोग एलिने और बच्चों को देखकर फुसफुसा रहे थे। एलिने मन में कहती है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अब मुझे सच में लग रहा है कि मैं वेलिनो के टेरिटरी में आ गई हूँ। लुइस एलिने का ड्रेस पकड़ते हुए कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? एलिने खुशी से कहती है, यह सूट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। लुइस भी मासूमियत से कहता है, आप भी प्रिंसेस की तरह बहुत सुंदर लग रही हैं एलिने। एलिने कहती है, थैंक यू। लुइस कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितनी लाइट और साइन है यहाँ। मुझे लगता है कि अंदर बहुत अच्छा खाना होगा। कितने दिनों बाद मैं ऐसे बाहर आया हूँ। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। एलिने मन में कहती है, ये कितने प्रीसियस है। क्या मैं हमेशा इन्हें ऐसे क्लोज दे पाऊंगी? ये कितने प्यारे लग रहे हैं। लुइस कहता है, इवान तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े किसने दिए होंगे? इवान कहता है, क्या एलिने इसे हमारे लिए नहीं लाई है? एलिने कहती है, नहीं, ये उनकी तरफ से गिफ्ट्स हैं जिन्होंने पिछली बार तुम्हें टॉयज भेजे थे। लुइस इशारा करते हुए कहता है, ओह, एलिना के बॉयफ्रेंड। तभी ड्यूक कसर पीछे से आते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। कसर कहता है, आज आप एक्सट्रीमली गॉर्जियस लग रही हैं। एलिने शर्मा जाती है, ये हर ड्रेस में और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। कसर नजदीक आते हुए कहता है, हाय स्वीट हार्ट, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। एलिने मन में कहती है, मेरा दिल हमेशा ऐसा क्यों करता है?
जब भी मैं किसी हैंडसम आदमी को देखती हूँ। लुइस कहता है, एली ने क्या ये भी हमारे साथ आ रहे हैं? एली ने कहती है, हाँ ये हमारे साथ आ रहे हैं, मुझे माफ करना मैंने ये आपको पहले नहीं बताया। लुइस कहता है, नो प्रॉब्लम, वैसे भी पार्टी में एक पार्टनर होना ही चाहिए, कितनी बुरी बात है, अगर मैं भी बड़ा होता तो मैं आपका पार्टनर होता। एली ने कहती है, ओ ये कितने प्यारे हैं। कसर एलिने के बगल में आकर लुइस को टीज करते हुए कहते हैं, यह तुम्हारा जॉब नहीं है बच्चे। लुइस नाराज होते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और जल्दी ही और बड़ा हो जाऊंगा। कसर कहता है, और उसके बाद लुइस कहता है, मैं एलिने से शादी करूंगा। एलिने हैरान होकर कहती है, यह क्या हो रहा है? कसर कहता है, बच्चे तुम अभी इन मैटर्स के लिए बहुत छोटे हो, शादी तो 2 लवर्स में होती है, ना कि किसी केयर गिवर और उसके केयर किए जाने वाले बच्चे के बीच। एलिने परेशान होकर मन में कहती है, क्या यह ड्यूक एक बच्चे से जेलस कर रहे हैं? लुइस कहता है, कोई बात नहीं, मैं किसी और से शादी कर लूंगा। सभी बैरोनों ने मुझे बोला है कि मैरिज और डेटिंग एक जैसी नहीं होती, कोई लॉ होता है। एलिने घबरा जाती है और कहती है, प्रिंस लुइस यह सब आपने कहाँ से सुना? कसर मजाक में कहता है, इस छोटे बच्चे की हिम्मत तो देखो जो मुझसे पंगा ले रहा है। लुइस की गाल दबाते हुए कहता है, इसे क्लब भी बोला जा सकता है। लुइस कहता है, क्या क्लब? कसर कहता है, एग्जैक्टली। लुइस और कसर को देखकर एमा और एलिने हैरान रह जाते हैं। एलिने कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? कसर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सही हूँ, क्यों है ना एलिने? और गुस्से से देखते हुए बोलता है, बोलो बोलो उन्हें कि मैं सही बोल रहा हूँ। एलिने डर के मारे मुस्कुराते हुए कहती है, एब्सोल्युटली राइट, यह सच अभी बहुत ट्रेंडी में है, अगर मैंने ना बोला तो ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। इवान गुस्से में कहते हैं, लाए। एलिने मन में कहती है, इवान को पता है कि यह रिलेशनशिप फेक है और कसर उनका पैट्रोन है, मुझे उनसे सच बोल देना चाहिए, पर इवान को कन्विंस करने के लिए मुझे यह बोलना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर जानती हूँ। एलिने कहती है, प्रिंस इवान। तभी कसर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बस आप लोग जरा वेट करिए और देखते रहिए। इवान मुंह फेर लेते हैं और लुइस मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या ट्रू लव? कसर कहता है, माय लवर, क्या हम चलें? एलिने मन में कहती है, हम एक साथ चलेंगे। नॉवेल में इनकी वजह से ग्रेट वॉर छिड़ गया था, महज एक फीमेल लीड के लिए, और ट्विन प्रिंस को भी इन्होंने खत्म कर दिया था। वह कसर का हाथ मजबूती से पकड़कर मन में कहती है, उन्हें सेफ रखने के लिए इस फेक रिलेशनशिप को एंड करने के लिए मुझे कोई लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी। जैसे ही वे एंटर करते हैं, कोई घोषणा करता है। अनाउंसर कहता है, अटेंशन ऑल, ड्यूक कसर लासिला रिहार्ड और उनके अनवर्दी गेस्ट पधार रहे हैं। सभी लोग उनकी तरफ गॉसिप करने लगते हैं। पब्लिक कहती है, ओ माई गॉड, तो जो रूमर्स थी वो सब सच थी, वे ट्विन प्रिंस है ना? क्या वह लड़की कसर की गर्लफ्रेंड है? मैंने सुना है कि वह ट्विन प्रिंस की केवल नैनी है। ट्विन प्रिंस की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वह ड्यूक के पास गई होगी। एलिने मन में कहती है, काश मैं ट्विन प्रिंस की कान बंद कर पाती, जिससे वे ये सब बातें नहीं सुन पाते। कसर एलिने के पास आते हुए पूछते हैं, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? एलिने कहती है, क्या? पर किसे? कसर गुस्से में कहते हैं, ये जो हिप्पोपोटामस और स्वान जैसे दिख रहे हैं आदमी, और उसके पास खड़े हैं उनको, और उस पिलर के पास खड़े हैं उनको, या उस पिग जैसे महिला को, या फिर उस गोट आइड वाली महिला को, जिन्होंने भी मेरे लवर के बारे में बुरा कहा है, उन सभी को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एलिने डर के मारे मन में कहती है, उनकी आंखों में सारी जेंटलनेस गायब हो गई है, यह एक हैंडसम क्रेजी पर्सन है। एलिने घबरा कर कहती है, हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना, क्यों है ना? कसर डरावनी आवाज में कहता है, मैं मजाक क्यों करूंगा, लवर्स एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। एलिने डर से कहती है, मैं खून खराबा नहीं देख सकती, मैं बेहोश हो जाऊंगी। कसर भयानक चेहरा बनाते हुए कहता है, मैं उन्हें इस तरीके से खत्म करूंगा कि उनके खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिरेगा। एलिने हैरानी से कहती है, किसी को भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। कसर शांत होते हुए कहता है, ठीक है। लुइस एलिने को बुलाकर कहीं इशारा करते हुए कहता है, एलिने क्या हम लोग उधर खेलने जा सकते हैं? एलिने उधर देखते हुए मन में कहती है, ओह उधर बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं। ट्विन प्रिंस को भी अपनी एज के दोस्त बना लेने चाहिए। मैं अपने साथ कुछ खास लेकर आई हूँ। एलिने एमा से कहती है, एमा कहती है, अभी लाई। एलिने चॉकलेट का डब्बा देते हुए कहती है, प्रिंस लुइस, प्रिंस इवान, ये लो। वे दोनों एक एक डब्बा लेते हैं। इवान हैरान हो जाता है और कहता है, एलिने यह क्या है? एलिने कहती है, ये स्नैक्स है, आप इसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। लुइस खुशी से कहता है, मैं अभी वहां जाकर इसे शेयर करूंगा। एलिने कहती है, अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। लुइस इवान को लेकर दौड़ते हुए कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इवान, हरी अप। एमा भी उनके साथ जाते हुए कहती है, मेरे लिए रुको ट्विन प्रिंसेस। एलिने बच्चों को जाते हुए देखकर मन में कहती है, मैं सोच रही हूँ कि प्रिंस इवान क्या कहने वाले थे। तभी कोई जोरदार घोषणा करता है। अनाउंसर कहता है, अटेंशन ऑल, महारानी वेलिनो पधार रही हैं। एलिने उन्हें देखकर मन में कहती है, तो ये है महारानी वेलिनो, ये कितनी खौफनाक लग रही है।
मार्चियस भागती हुई वेलेनो के पास जाती है। मार्चियस कहती है, मुझे फिर से आपके पैलेस में ऑल रोज पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का मौका देने के लिए थैंक यू। वेलेनो कहती है, मैं एक शानदार पार्टी देखना चाहती हूँ। मार्चियोनेस वेलेनो के कान में फुसफुसाती है। फिर दोनों मिलकर एलिने को देखने लगती हैं। एलिने कहती है, वे लोग डेफिनेटली मेरे बारे में ही बात कर रही हैं, क्यों है ना। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।